हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डिस्कशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज आप जानिए हमारे साथ कि 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है बाल दिवस। साथ ही आज़ादी से पहले बाल दिवस कब मनाया जाता था और इसकी कौन सी डेट होती थी। तो आज हम आपके साथ बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं। हम सब लोग जो हैं वो बचपन से ही हर साल बाल दिवस मनाते आ रहे हैं। तो जो बाल दिवस है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों, देखभालों और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे देश में बाल दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानेंगे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे लंबे काल तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व किया था। वे शांति और समृद्धि के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका जन्म दिवस भारत में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सिर्फ उनके राजनीतिक कैरियर के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के बीच प्रसिद्धि के लिए भी जाना जाता है। बात करते हैं कि बाल दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो बच्चे हैं वो बहुत प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, क्योंकि वे उनका सम्मान करते थे और साथ ही उनसे प्यार भी करते थे। जो चाचा नेहरू जी हैं उनका बच्चों के प्रति काफ़ी लगाव था और वे हमेशा उनके बीच रहना पसंद करते थे। भारत की आज़ादी के बाद बच्चों और युवाओं के लिए पंडित नेहरू जी ने काफ़ी अच्छे काम किए थे। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा ही थी और युवाओं के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत में उन्होंने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिक संस्था की स्थापना की थी और देश को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ कर भारत में उद्योग के एक नए युग की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके साथ साथ जो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए स्कूल में दूध सहित मुफ्त भोजन को भी शामिल किया था। चाचा नेहरू जी का कहना था कि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य हैं। केवल सही शिक्षा, देखभाल और प्रगति के रास्ते पर चलकर ही उन्हें एक नया जीवन दिया जा सकता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनको सम्मान देने के लिए भारत में उनके जन्मदिन की तिथि यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड, हमें अब पता चल गया है कि आखिर 14 नवंबर को ही क्यों बाल दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद यानी अब हम बात करते हैं कि आज़ादी के बाद जो हमारे देश में बाल दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता था। तो आज़ादी के बाद 1964 से पहले तक भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1925 में बाल दिवस की नींव रखी गई थी। जो बाल दिवस प्रोग्राम है ये 1925 से शुरू किया गया था, जिसे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसने 20 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा की थी। तो इसके साथ ही भारत में भी 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाने लगा था। बाल दिवस समारोह का क्या उद्देश्य है। तो किसी भी देश का विकास उस देश के बच्चों पर निर्भर करता है। यदि बच्चों का विकास उचित तरीके से नहीं होगा तो देश का विकास संभव नहीं है और वे देश के भविष्य में अपना योगदान देने में सहयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए पूरे समाज को बच्चों के अधिकारों और उनके विचारों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए बाल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि बाल दिवस में आखिर क्या किया जाता है। तो बाल दिवस के दिन जो है उस दिन स्कूलों में, विद्यालयों में बच्चों का जो है पूरा ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे कि लोग जागरूक हो सके।
कई स्थानों पर जो है उस दिन अलग अलग जगहों समारोह किए जाते हैं, जिसमें कई नाटक किए जाते हैं, कई कथाओं के बारे में बताया जाता है और बच्चों को कैसे सही दिशा में पढ़ाना चाहिए, बच्चों का कैसे ध्यान रखना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पर उस दिन चर्चाएं की जाती है, प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें और अपने अपने बच्चों को जो है वो सही से उन्हें शिक्षा दे सके। क्योंकि अगर बच्चों का विकास अच्छे से होगा तो हमारा देश का विकास भी अच्छे से होगा, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का जो है भविष्य है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।